गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के पास खड़ा वह टूटा हुआ कुआं हमेशा से लोगों के डर का कारण था। दिन में भी कोई उस रास्ते से अकेला नहीं गुजरता था। बच्चों को बचपन में ही सिखा दिया जाता था कि शाम ढलने के बाद उस तरफ भूल कर भी मत जाना, क्योंकि वहां डेढ़ फुटिया रहता है। गांव के बूढ़े कहते थे कि वह कोई इंसान नहीं था, बल्कि अधूरी मौत का शिकार एक भटकती आत्मा है, जिसकी लंबाई लगभग 1.5 फुट की है। लेकिन उसकी ताकत इंसानों से कई गुना ज्यादा है। वह अंधेरे में लोगों के पैरों के पास चलता है, और जब कोई उसकी तरफ झुककर देखता है तो वह आंखों में समा जाता है। जिसके साथ ऐसा होता है वह पहले तो पागल होता है, उसके बाद मर जाता है। गांव में रहने वाला अर्जुन इन बातों पर कभी विश्वास नहीं करता। शहर में पढ़ाई करके लौटा अर्जुन खुद को बहुत समझदार मानता था। उसके लिए भूत प्रेत सिर्फ डरावनी वाली कहानियां होती हैं। जब भी गांव के लोग 1.5 फुटिया का नाम लेते वह हंसने लगता। उसकी माँ कई बार समझाती कि बेटा, कुछ चीजें मजाक नहीं होती, लेकिन अर्जुन हर बार बात को मुस्कुराकर टाल देता। एक रात गांव में बिजली चली गई। चारों तरफ घना अंधेरा फैल गया। गर्मी की वजह से लोग अपने घरों के बाहर चारपाई पर लेटे हुए थे। अर्जुन का दोस्त राघव उसके पास आया और बोला कि चल तालाब तक घूम कर आते हैं। अर्जुन तुरंत तैयार हो गया। दोनों हाथ में टॉर्च लेकर गांव की सुनसान गलियों में गुजरने लगे। रास्ते में हवा अजीब तरीके से बह रही थी। पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थी जैसे कोई उनमें छुपकर बैठा हो। जब दोनों पीपल के पेड़ वाले रास्ते पर पहुंचे तो राघव अचानक रुक गया। उसने धीमी आवाज में कहा, अर्जुन, वापस चलते हैं। क्यों, डर लग रहा है? अर्जुन हंसते हुए बोलता है। राघव ने कांपती आवाज में कहा, तुझे पता है ना, इसी रास्ते पर 1.5 फुटिया दिखाई देता है। अर्जुन ने टॉर्च कमाते हुए कहा, कुछ नहीं होता, लोग बेकार की बातें बनाते हैं। इतना कहकर वह आगे बढ़ गया। राघव मजबूरी में उसके पीछे चला गया। अचानक टॉर्च की रोशनी बंद हो गई। चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। अर्जुन ने टॉर्च थपथपाई, लेकिन वह चालू नहीं हुई। तभी दोनों को अपने पैरों के पास किसी के भागने जैसी आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत छोटा इंसान तेजी से उनके चारों तरफ घूम रहा है। राघव डरकर अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। सुना तूने? अर्जुन पहली बार थोड़ा घबराया। फिर उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। रोशनी जमीन पर पड़ते ही दोनों की सांसें अटक गई। मिट्टी पर छोटे छोटे पैरों के निशान थे। वे निशान इंसानी पैरों जैसे नहीं थे, लेकिन आकार में बेहद छोटे थे। अचानक पास के कुएं से किसी बच्चे की रोने की आवाज आने लगी। राघव चीख पड़ा, भागो यहाँ से। दोनों दौड़ने लगे। दौड़ते समय अर्जुन को महसूस हुआ कि कोई छोटा सा हाथ उसके पैरों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। वह लड़खड़ाने लगा और जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही उसने नीचे देखा, उसका खून जम गया। उसके पैरों के पास एक काला सड़ा हुआ जीव खड़ा था, जिसकी लंबाई मुश्किल से 1.5 फुट की थी। उसकी आंखें पूरी सफेद थी और मुंह कानों तक फटा हुआ। वह मुस्कुरा रहा था। अर्जुन चीखते हुए पीछे हट गए। अगले ही पल वह जीव गायब हो गए।
दोनों किसी तरह गांव गांव पहुंचे। राघव बुरी तरह कांप रहा था। अर्जुन की हालत भी खराब थी, लेकिन वह खुद को संभालते हुए बोला, शायद हमने कुछ गलत देख लिया। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई। जैसे ही उसकी आंखें लगती, उसे वही सफेद आंखों वाला छोटा जीव दिखाई देता। कभी वह कमरे के कोने में खड़ा होता, कभी खिड़की के बाहर आधी रात को। अर्जुन को लगा कि कोई उसके बिस्तर के नीचे चल रहा है। आवाज धीरे धीरे उसके सिर के पास आने लगी। अर्जुन ने डरते हुए नीचे झांका। वहां कुछ नहीं था, लेकिन तभी उसके कान के पास एक आवाज सुनाई दी, मैं आ गया। अर्जुन चीखते हुए उठ बैठा। उसकी माँ दौड़कर कमरे में आई। अर्जुन पसीने से भीगा हुआ था। उसने माँ को सब बताया। माँ का चेहरा डर से पीला पड़ गया। तूने उसे देख लिया? अर्जुन ने हाँ में सिर हिलाया। माँ तुरंत मंदिर से गंगा जल लाई और पूरे कमरे में छिड़कने लगी। उसने अर्जुन से कहा कि अगले 3 दिन तक सूर्यास्त के बाद घर से बाहर मत निकलना। लेकिन डर यही खत्म नहीं होता। अगली सुबह अर्जुन के पैरों पर छोटे छोटे नाखून के निशान मिले। ऐसा लग रहा था जैसे रात में किसी ने उसके पैरों को पकड़कर घसीटने की कोशिश की हो। दिन गुजरने लगे, लेकिन अर्जुन की हालत बिगड़ती गई। वह अक्सर खाली जगहों को घूरने लगता। कई बार उसे लगता कि कोई छोटा सा आदमी उसके पीछे चल रहा है। एक शाम वह नहाने गया। जैसे उसने बाल्टी उठाई, पानी में उसे वही सफेद आंखें दिखाई दी। वह घबरा कर पीछे हटा। तभी बाथरूम के दरवाजे के नीचे से किसी छोटे हाथ ने अंदर घुसने की कोशिश की। अर्जुन जोर से चिल्लाया। परिवार वाले दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे और वहां देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उस रात गांव के सबसे बूढ़े आदमी रामदीन काका अर्जुन के घर आए। उन्होंने अर्जुन को देखकर कहा, यह 1.5 फुटिया का साया है। अब यह इसे नहीं छोड़ेगा। अर्जुन के पिता ने घबरा कर पूछा, इससे बचने का कोई तो तरीका होगा? रामदीन काका ने भारी आवाज में कहा, बहुत साल पहले इस गांव में एक औरत रहती थी। उसका एक बेटा था जो जन्म से बौना था। गांव वाले उसे अपशकुन मानते थे। बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। बड़े उसे देखकर दरवाजा बंद कर लेते थे। एक दिन कुछ लोगों ने उसे पकड़कर इसी कुएं में फेंक दिया। उसकी माँ रोती रही, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। अगले दिन वह भी कुएं में कूद गई। तभी से वह बच्चा 1.5 फुटिया बनकर बाहर लौटा। जिसने भी उसका मजाक उड़ाया या उसे देखने की कोशिश की, वह जिंदा नहीं बचा। अर्जुन को अचानक याद आया कि उस रात उसने भी हंसते हुए कहा था कि कुछ नहीं होता। शायद उसी वजह से वह उसके पीछे पड़ गया था। रामदेव काका ने कहा कि अगर बचना है तो उस कुएं के पास जाकर माफी मांगनी होगी, लेकिन यह काम आधी रात के बाद होगा। यह सुनकर अर्जुन के पिता डर गए। अगर वह हमला कर दे तो? रामदेव काका ने धीमी आवाज में कहा, अगर माफी सच्चे दिल से मांगी जाए तो शायद वह छोड़ दे। आधी रात को अर्जुन उसके पिता और रामदिन काका के साथ पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। हवा इतनी ठंडी थी कि शरीर कांप गया। कुएं के पास अजीब सन्नाटा था। अर्जुन ने डरते हुए कुएं के सामने हाथ जोड़े। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था।
कुछ पल तक सब शांत रहा। फिर अचानक कुएं के अंदर पानी हिलने की आवाज आई। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। कुएं के अंदर से धीरे धीरे एक छोटा काला हाथ बाहर निकलने लगा। फिर दूसरा। अगले ही पल वही 1.5 फुटिया कुएं के दीवार पर चढ़कर बाहर आ गया। उसकी सफेद आंखें सीधे अर्जुन को घूर रही थी। राम तिनका ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। 1.5 फुटिया की गर्दन धीरे धीरे टेढ़ी होने लगी। वह अजीब आवाज में हंस रहा था। अर्जुन डर से कांपने लगा। तभी 1.5 फुटिया बिजली की तेजी से उसके सामने आया और उसका चेहरा अर्जुन के चेहरे से कुछ इंच दूर था। उसकी सांस से सड़ी हुई बदबू आ रही थी। फिर अचानक उसने अर्जुन के कान में बोला, अब तू भी मेरे जैसा बनेगा। अगले ही पल अर्जुन बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो वह अपने घर में था। परिवार वाले उसके आसपास बैठे थे। सब उस खुश थे कि अर्जुन बच गया। लेकिन अर्जुन को कुछ अजीब महसूस हो रहा था। उसका शरीर भारी लग रहा था। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा कि उसके पैर छोटे हो गए हैं। वह घबराकर आईने के सामने गया। आईना देखते ही उसकी चीख निकल। उसका शरीर सिकुड़ गया था। उसकी लंबाई पहले से आधी हो चुकी थी। आंखों के नीचे काले घेरे थे और उसकी आंख की पुतलियां धीरे धीरे सफेद होती जा रही थी। उस रात अर्जुन अचानक गायब हो गया। गांव वालों ने उसे बहुत खोजा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। सिर्फ पीपल के पास मिट्टी में छोटे छोटे पैरों के निशान मिले। कुछ दिनों बाद गांव में फिर अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। रात को लोगों ने अपने पैरों के पास किसी के चलने की आवाज सुनाई। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने दो छोटे छोटे साए देखे। एक पहले वाला 1.5 फुटिया था और दूसरा उसके साथ एक नया साया। गांव वाले कहते हैं कि अगर रात में कभी तुम्हें अपने पैरों के पास किसी छोटे बच्चे के दौड़ने की आवाज सुनाई दे तो भूलकर भी नीचे मत देखना, क्योंकि अगर तुमने उसे देख लिया तो अगली रात वह तुम्हारे बिस्तर के नीचे होगा और धीरे धीरे तुम्हारी लंबाई कम होती जाएगी, जब तक कि एक दिन तुम भी 1.5 फुटिया बनना बन जाओ। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।